महाभारत के बाद कुंता माता ने स्तुति करी और भगवान ने द्वारिका जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, तो कुंता माता को लगा कि मेरी स्तुति को सुनकर भगवान रुक गए। द्रौपदी को लगा कि मेरे 5 पुत्र, उनका वध हो गया है, मैं दुखी अवस्था में हूं, मुझे सांत्वना देने के लिए मेरा सखा, मेरा माधव, मेरा केशव मुझे सांत्वना देने के लिए रुका है। अर्जुन को लगा माधव को मेरे बिना द्वारका में जमेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मेरी मैत्री उनको पसंद है, मेरे साथ उनको रहना पसंद है, इसीलिए मेरे यहां रुक गए। युधिष्ठिर को लगा मैं नया नया राजा बना हूं तो मेरे मार्गदर्शन करने के लिए भगवान रुके हैं। सबको लगता है भगवान मेरे लिए रुके हैं, सबको भगवान अपने लगते हैं, सबको लगता है कि मेरे कारण भगवान रुके हैं। लेकिन भगवान के रुकने का एक कारण और भी है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर बाण सरसैया पे पोढ़े हुए पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको अंतिम समय में भगवान को दर्शन देने हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म, भगवान सारथी बनकर 5 पांडव और द्रौपदी समेत मैदान में जाते हैं, युद्ध मैदान में जाते हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पितामह सोए हुए हैं। और वहां पे दादा भीष्म युधिष्ठिर जी को, राजा युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, ये सब ज्ञानोपदेश करते हैं। देखो विषाद में है, दुखी है, अर्जुन को भी विषाद हुआ, युधिष्ठिर को भी विषाद हुआ। अर्जुन को युद्ध से पहले विषाद हुआ, अर्जुन को युद्ध से पहले विषाद हुआ, तो भगवान ने खुद गीता ज्ञान दिया, सखा है। लेकिन राजा को जब विषाद हुआ, तब राजा को किससे विषाद उनका समाधान करवाया? पितामह भीष्म से। और अंतिम समय में भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप आए हैं, आप प्रतीक्षा करें। भगवान ने कही દીધું ઉભા રહ્યો, તમે ઉભા રહ્યો, અહીંયાથી ક્યાંય ખસતા જ નહીં, यहां से हिलना मत। मैं जब तक अपने प्राण न त्यागूं तब तक मेरे सामने से आप कहीं मत जाइए, आप मुझे दर्शन अविरत देते रहिए, जब तक मैं अपने प्राण न त्यागूं। सोचिए, जो मृत्यु को वश में कर सकता है वो मोहन को भी वश में कर सकता है। रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी हैं, जो इच्छावर्ती मृत्यु के मालिक हैं, महाभारत में पितामह। भोगी जो होता है वो मृत्यु के वश में होता है और योगी मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है। तो कहते हैं आप मेरी प्रतीक्षा करें, वेट अप देयर। इस समय तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी है। जो भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान को उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और भीष्म बहुत सुंदर बात कहते हैं, मृत्यु, भागवत मरना सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स होते हैं, बहुत होते हैं, भागवत आर्ट ऑफ डाइंग के कोर्स कराती है। 7 दिन का कोर्स है, आर्ट ऑफ डाइंग। मरो तो कैसे मरो, आप खड़े मत हो जाना कि अभी हमारा टाइम नहीं है, हम तो जा। पर भागवत मरना सिखाती है, क्या शानदार मृत्यु होना चाहिए वो भागवत सिखाती है। देखिए, युवानी में, जब किशोरावस्था से लेकर बचपन में महाभारत पढ़ना चाहिए, महाभारत का अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए।
युवानी में रामायण का अभ्यास करना चाहिए। और सयानी उम्र में, मैं बुढ़ापा नहीं बोल रही, सयानी उम्र बोल रही हूँ। सयानी उम्र 18 साल में भी आ सकती है, इसीलिए सयानी उम्र बोल रही हूँ, बुढ़ापा नहीं बोल रही। और कईयों की 90-90 साल तक नहीं आती, इसीलिए मैं बुढ़ापा नहीं बोल रही। तो सयानी उम्र में भागवत का अभ्यास करना चाहिए। बचपन में महाभारत क्यों? महाभारत क्या नहीं करना वो सिखाती है। निषेध धर्म, डोंट डू दिस, ये मत करो, महाभारत सिखाती है। डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं इस उम्र के, तो उनको सिखाना पड़ता है, ये मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत कपड़ा पहनो, ऐसा मत लेटो, ऐसा मत करो। हम बच्चों को ज्यादातर यही बोलते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि बचपन में उनको ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये एक शिक्षा का भाग है। बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो वहां पे टीचर है, गुरु है, वो भी वही ऐसे ही शिक्षा देते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बचपन में निषेध, ऐसा ऐसा नहीं करो। फिर यौवन में रामायण, युवानी में रामायण, मतलब क्या करो ये सीखो, विधि धर्म। अब कोई जवान है, कोई युवक है, युवती है, उसको तुम टोक टोक करोगे, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, उसका दिमाग घूम जाएगा, तुमसे बात ही नहीं करेगा। कोई युवान है, कोई जवान लड़का लड़की है, उसको तुम हथौड़े मारते रहोगे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वो आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। तो उनको उस भाषा में बात नहीं कर सकते, उनको इस भाषा में बात करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है, करो तो अच्छा है। इसीलिए यौवन में रामायण वो हमें मार्गदर्शन देती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, और भागवत हमें सिखाते हैं कैसे मरना चाहिए, कैसे प्राण त्यागने चाहिए। तो भीष्म स्तुति करते हैं। भीष्म कहते हैं भगवान को, हे भगवान, मैं एक कुंवारी कन्या का मरणासन्न बाप हूं। भीष्म के शब्द हैं, मैं एक कुंवारी कन्या का मरणासन्न। अब सोचो, भीष्म और बाप, और वो भी कुंवारी कन्या का, अखंड ब्रह्मचर्य व्रतधारी, शांतनु पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, जिनको नाम ही अपनी भीषण प्रतिज्ञा से भीष्म मिला, वो देवव्रत, वो अंतिम समय में कह रहे हैं कि मैं एक कुंवारी कन्या का बाप हूं। ये बात तो जमी नहीं। भीष्म आगे कहते हैं, मैं कुंवारी कन्या का बाप हूं, और मरने से पहले हर पिता की तरह मेरी भी ये इच्छा है कि मरने से पहले कोई योग्य वर मिले तो मैं अपनी कन्या का हाथ उसको सौंपते जाऊं, तो मैं चैन से मर सकूं। और वो मेरी कन्या कौन है? मेरी मति रूपी कन्या, मेरी बुद्धि रूपी कन्या। मेरी बुद्धि आज तक न दाम में लगी, न चाम में लगी, न नाम में लगी। पितामह भीष्म की बुद्धि किसी में आसक्त नहीं, न दाम, मोह नहीं है, राजपाट का, पैसों का, नाम शोहरत का मोह नहीं, नाम न दाम का मोह, न नाम का मोह, न चाम का मोह, चाम का मोह नहीं था, इसीलिए तो ब्रह्मचर्य धारण किया। न दाम में लगी, न चाम में लगी, न नाम में लगी, अभी तक कुंवारी है। और हमारी सबकी मति अनेकों अनेकों स्थान में आसक्त होकर व्यभिचारिणी हो गई है। भीष्म की बुद्धि मति कुंवारी है, हमारी मति व्यभिचारिणी है। तो भीष्म कहते हैं, हे यदुवर, मैं अपनी बुद्धि का विवाह सबसे श्रेष्ठ वर के साथ कराना चाहता हूं, और यदुवर वो वर आप हैं। मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह, बेटी का ब्याह ऐसे ही नहीं करा देना चाहिए, बेटी को पूछना भी चाहिए वर पसंद है कि नहीं। ऐसे ही आपने बोल दिया हाँ हाँ मेरी बेटी से ब्याह कर लो, ऐसा नहीं होता। बेटी से पूछना चाहिए लड़का पसंद है कि नहीं, चलेगा कि नहीं। पितामह कहते हैं, पूछा ना मैंने। अच्छा,
तो आपकी बेटी ने मेरे में क्या देखा? तो भीष्म पितामह बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरम वरांबरम। कहते हैं आप तमाल पत्र जैसे उनके समान श्याम सुंदर है। भगवान की सुंदरता क्यों? दूसरे ही श्लोक में सुंदरता का वर्णन किया, क्योंकि कन्या वरयते